आए हैं शंकर नगर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि के यहाँ, जो हैं सुमन राम प्रजापति जी। इनसे हम आज खास चर्चा करेंगे इस वार्ड के विकास के बारे में और इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं जिसका इन्होंने बहुत अच्छे से सामना करके समाधान किया, तो इस बारे में आज हम इनसे बात करते। तो मैं सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ 72 में स्वागत करती हूँ और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जी, निश्चित रूप से जो विगत वर्ष रहा महामारी का वर्ष रहा, इस वर्ष के दौरान जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हमने आर्सेनिक एल्बम 30 जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी, वो पूरे वार्ड में एक एक व्यक्ति को वितरित की। कम से कम 4 से 5 हज़ार मास्क हमने वितरित किए, घर घर जाके वितरित किए। हमारे कार्यालय में भी कोई आया तो हमने उनको भी मास्क वितरित किया। इसके पश्चात कई समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर हमने दोपहर के समय में उनको गरम खिचड़ी, कभी दलिया, कभी पुलाव, कभी गरम दाल चावल, ये हमने उनको वितरित किया। सरकार के माध्यम से भी हमने प्रत्येक जो ऐसा परिवार जो राशन खरीदने में सक्षम नहीं है, उस परिवार को हमने एक राशन का किट दिया, जिसके अंतर्गत में दाल, चावल, आटा, तेल, बच्चे के लिए बिस्किट, दूध का पैकेट, साबुन, ज़रूरत की सारी चीज़ें उस पैकेट के अंदर थी, वो राशन के किट हमने वितरित किए। इसके अलावा जो पार्षद निधि होती है, पार्षद निधि का भी हमने 3 लाख रुपए के आसपास कोविड के दौरान सरकार को सहयोग करते हुए राशन वितरित किया, सैनिटाइज़र वितरित किया और राशन के किट वितरित किया। और जितने लोगों को राशन किट वितरित किया गया उनकी सूची भी तैयार की गई और सूची हमने सरकार को उपलब्ध भी कराई कि ये सूची है और हमने इन लोगों को राशन उपलब्ध कराया है। कोविड के बाद जब बारी आई कि भाई कोविड टेस्ट करना है, तो कोविड टेस्टिंग के दौरान भी डॉक्टर सोमनाथ साहू और उनकी पूरी टीम के साथ लगातार हमने उनको 2 महीने तक जोन कार्यालय में अपने तरफ से भोजन उपलब्ध कराया, उनके साथ जुड़े रहे। और जिस व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं यहाँ आने में असक्षम हूँ, मैं जोन नहीं आ सकता, उनको वहाँ उनके घर भेजकर उनका कोविड टेस्ट कराया। और आज भी, आज दिनांक 16 जनवरी को भी अगर कोई फ़ोन आता है और हमको बोलता है कोविड टेस्ट कराना है, तो हम आज भी वहाँ पर भेज के कोविड टेस्ट कराने में सक्षम हैं। पूरे कोरोना काल में पूरे वार्ड के लोगों ने हमको भरपूर सहयोग किया, नगर निगम ने सहयोग किया और हमने सभी के सहयोग के माध्यम से इस वार्ड में अभूतपूर्व कार्य कोरोना काल में किए हैं। इन राम प्रजापति जी का कार्य तो बहुत सराहनीय है। साथ में मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जब 2020 में कोरोना की महामारी बहुत बढ़ गई थी, तो इनके वार्ड में मतलब कोरोना का जो समस्या उत्पन्न हुआ था, कितने मरीज़ यहाँ से मिले थे इनके वार्ड से और इन्होंने उसके लिए उनके लिए कौन कौन से शिविर लगवाए और क्या क्या उनके लिए प्रबंध किया, तो बताइए। देखिए, जिस समय कोरोना काल पीक पर था, कहना चाहिए सितंबर और अगस्त, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ था और मैं मेरे वार्ड का पहला व्यक्ति था जो होम आइसोलेट हुआ था। होम आइसोलेट होने के बाद में मतलब मैंने घर में ही अपना देख रेख किया, आइसोलेट हुआ, घर में ही मैंने सारी दवाइयाँ ली और एक मैसेज दिया कि भाई हम होम आइसोलेट होकर भी ठीक हो सकते हैं। हमारे वार्ड के अंतर्गत लगातार कोविड पेशेंट निकले, हमने उनके घर को सैनिटाइज करवाया, ब्लीचिंग छिड़कवाई। जब फ़ोन आया, अच्छा जो कोविड पॉजिटिव हो गया उससे एक डिस्टेंस रख के जाके मुलाकात भी की कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। नगर निगम की सूची के द्वारा उनको दवाई भी भिजवाई, उनसे संपर्क करके उनको मेडिसिन भिजवाई। ठीक होने के पश्चात भी उनका हालचाल पूछा और ठीक होने के बाद उनका वापस कोविड टेस्ट भी हमने करवाया। तो अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आगे जो भविष्य में अभी कोरोना की जो स्थिति है अभी 2021 में, वो तो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे। जो वैक्सीन हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होंगे, तो उसके लिए आपने क्या कुछ सोच कर रखा है या आपके आगे की कार्य किस प्रकार करेंगे कोविड वैक्सीन को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार सर्वप्रथम जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ था तो हमको एक प्रक्रिया बताई गई थी, उस प्रक्रिया के तहत काम किया, फिर टेस्टिंग के तहत हमने काम किया। अब वैक्सीन का भी नगर निगम पार्षद दल की बैठक लेगा, महापौर अगर नगर पार्षद दल की बैठक लेंगे और हमको गाइड करेंगे कि इस दौरान करनी है, तो सर्वप्रथम जो हमारे स्वास्थ्य का सफाई कर्मचारी है उनको टीका लगवाएंगे। उसके पश्चात जो 60 ईयर से ऊपर के लोग हैं जिनको शुगर बीपी है उनको टीका लगवाने का प्रयास करेंगे। वो अगर अनुपस्थित हैं तो उस आयु का कोई दूसरा व्यक्ति है उसको बुला के टीका लगाने का प्रयास करेंगे। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस टीके की आवश्यकता, उनको सर्वप्रथम लगाने का प्रयास करेंगे हम।
तो सर आप हमें ये बताइए कि जब कोरोना काल चल रहा था और अभी भी जो जारी है, तो शंकर नगर वार्ड में कितने कोरोना के लिए शिविर बनवाए गए जहां लोगों को आइसोलेट किया गया? कितने शिविर यहां उपलब्ध कराए गए आपके द्वारा? देखिए, शंकर नगर वार्ड में शिविर नहीं थे जी। शिविर इसलिए नहीं थे क्योंकि जो अगस्त सितंबर का समय था वो एक भय का वातावरण बना हुआ था पूरे प्रदेश में। कोई भी व्यक्ति शिविर में नहीं जाना चाहता था, वो हॉस्पिटलाइज होना चाहता था। इसके लिए एम्स ने बहुत अच्छा कार्य किया और अपना जो मेकाहारा है वहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हुए, और बहुत से जो अग्रसेन धाम है वहाँ पर अग्रवाल समाज के द्वारा भी वहाँ पर सुविधा दी गई थी। शंकर नगर वार्ड में होम आइसोलेशन होने के पश्चात लोगों ने होम आइसोलेशन का फ़ायदा लिया और टेस्टिंग का फ़ायदा लिया। शिविर का किसी प्रकार का यहाँ पर आयोजन नहीं हुआ था। जी। जैसे हमने एक समस्या देखी थी, जैसे आप कह रहे हैं कि एम्स में बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई। जैसे जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ एक समस्या देखी गई कि कई लोगों को वहाँ लिया नहीं जा रहा है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप होम आइसोलेट हो, उनका टेस्ट भी नहीं किया जाए। तो आपके वार्ड में अगर ऐसी समस्या आई होगी, लोग आपके पास लेकर आए होंगे, तो क्या आपने उनके लिए कैसा समाधान किया, आप बताइए। देखिए, क्या है, स्टार्टिंग में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोरोना हो गया है, तो लोग ये सोचते थे कि हमको एडमिट ही होना है, हम एडमिट होके ही ठीक हो पाएंगे। लेकिन कोरोना ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट ही होना पड़ेगा। कोरोना की जो बुखार रहती है वो 5 से 7 दिन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। अब लोगों में समझदारी हो गई है। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि अब लोग हॉस्पिटल कम जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपसी अपने जो शेयर किए अपने विचार कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप एजिथ्रोमाइसिन ले लो, आप जिंकोविट ले लो, जो टेबलेट्स है, जो भी मेडिसिन चल रही है वो ये सब ले लो। तो लोग उनको ले लेके क्या है, अब ठीक होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में लोगों में इस चीज़ का अभाव था। लोग सोचते थे कि मेरा अगर ऑक्सीजन लेवल 92 आ गया, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं जाऊँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई। आज 92 भी आ रहा है तो लोग ये इसको कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक 95 आ जाएगा। अपना आत्मबल, अपना मनोबल बढ़ा चुके हैं और होम आइसोलेशन पे लोग विश्वास कर चुके हैं। मेडिसिन लोगों को समझ में आ चुकी है कि 4-5 दिन मेडिसिन लेने के बाद में हम ठीक होंगे करके। तो राम प्रजापति जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और उन्होंने अपने वार्ड में जितने विकास करवाए, जितने समाधान हुए, तो उनका उन्होंने बहुत अच्छा विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 72, संजना तिवारी, कैमरामैन RK ठाकुर के साथ, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72, मैं संजना तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आइए, आज हम आए हैं शंकर नगर के एक सरकारी राशन दुकान में। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है साहू जी। आज हम उनसे एक विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनका पूरा नाम जानते हैं। सर, आपका पूरा नाम? जी, भुवनलाल साहू। भुवनलाल साहू जी, आपके दुकान का पंजीयन क्रमांक क्या है? ये 4410-72। आप इस दुकान में कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं? 15 वर्ष से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जनता को? जनता को BPL सूची में चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल, अभी कोरोना काल के दौरान चना दाल की सुविधा भी दी गई थी लोगों को। तो आपके पास कितने राशन कार्ड है, BPL और सामान्य को मिलाकर? सामान्य को मिलाकर, दोनों मिलाकर 1600 कार्ड है करीब। 1600 कार्ड है। अभी तक आपने इस महीने में कितने लोगों को अभी तक आपने राशन बांट चुके हैं कार्ड में? 1600 में करीब 1300 करीब 1200 ले गए होंगे। तो कोविड के समय आपने जो जनताओं को राशन बांटा, उसमें कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है? जैसे सोशल डिस्टेंस का बहुत सारा समस्या आया होगा। और आप बताइए कि यहाँ लोग अगर मास्क लगाकर नहीं आते और पूरे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, तो आप उनको राशन देते हैं? राशन तो नहीं देना है ऐसा है, लेकिन कुछ दबाव में भीड़ होने की वजह से कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं करते, फिर भी मजबूरी में हमको देना पड़ता था, क्योंकि हमको भीड़ कम करना था। कोरोना काल के दौरान इतनी भीड़, लोग घरों में रहते थे, पूरे राशन दुकान में सब इकट्ठा आ जाते थे, तो हमको राशन भी ज़्यादा देना रहता था, तो राशन जल्दी दुकान से ख़त्म भी हो जाता था। गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा राशन देती थी कोरोना काल में, तो हमको कोरोना काल में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन में बहुत असुविधा हुई है। और हम लोग तो पूरे कोरोना काल में शासन को सहयोग किए हैं और राशन वितरण किए हैं, तो हमको भी बहुत अति डर था। सब लोग अपने अपने घरों में रहते थे परिवार के साथ लॉकडाउन में, लेकिन हमने लोगों को राशन वितरण किया, तो थोड़ा सा हमको बहुत डर लगा था। और अभी जो टीका आ गया है, तो वर्तमान में दुकानदारों को भी पहले टीका उपलब्ध कराया जाए, ये हम शासन से मांग करते हैं। शासन तो अपना कार्य करेगी ही और दुकानदारों सहित सभी जनता को भी टीका मतलब लगाया जाएगा।
मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी साहू जी कि हमें कुछ कभी इधर से जानकारियाँ मिली हैं, जैसे कभी तौलने में, जैसे आप लोग जो तौलते हैं सामान, जो 35 किलो चावल रहता है, पर जब उनको बाहर तौला जाता है तो उसमें कुछ मात्राओं की कमी आती है, तो इस पर आप कितनी ये बात पे सच्चाई और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मात्रा बिल्कुल हमारे यहाँ सही मिलता है। बाहर जाके कुछ लोग जैसे इधर उधर करते हैं तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। दोबारा तौला सकते हैं, जितना बार चाहे ग्राहक तौला के ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो और हमें एक बात पता चली है कि कई बार घंटों खड़े रहना पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है जनताओं के बीच, और दुकान खोलने में भी देरी होती है, कई बार जल्दी बंद हो जाती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो आप उसको, इस पर कितनी सच्चाई है, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, इस दुकान तो समय में खुलता है, क्या है 1 से 10 तारीख तक भीड़ रहता है। अभी आप देख लीजिए दुकान पूरा खाली है। अभी तक 11 साढ़े 11 होने वाले हैं, 3 लोग बस ही ले गए हैं। तो महीने की शुरुआत में थोड़ा भीड़ रहता है, बाकी 15 के बाद लगातार खाली रहता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं सब आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी जितनी भी समस्याएं थी या जनता की जो समस्या है उसका आपने स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण किया। तो आप आगे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं संजना तिवारी, देवेंद्र राजपूत के साथ, रायपुर।